समसाहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये समसाहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये समसाहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री देवादिदेव ऋषभदेव प्रभु की आज्ञा लेते हुए, श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा लेते हुए तथा सभी आचार्य साधु संत गुरुजनों की आज्ञा लेते हुए आज के अभ्यास के लिए शुरुआत करेंगे। सभी जीवात्माओं की आज्ञा लेते हुए ओम शांति। चलिए अब सबसे पहले ये जानेंगे कि हीलिंग की शुरुआत करते हुए या कोई भी प्रभु का नाम लेने के पहले या फिर कोई जाप करना है आपको, तो उसके पहले क्या करना होता है। लिखना है तो लिख ले शॉर्ट में। सबसे पहले मैंने जन्म लिया है तब से लेके अब तक मेरे अनंत अनंत भवों में मैंने जाने अनजाने में किसी को भी दुखाया हो, कष्ट पहुंचाए हो, राग द्वेष क्लेश किया हो, मेरे किसी भी दुष्कृत्य के कारण किसी को भी तकलीफ हुई हो, तो मैं सभी जीवात्माओं को मन वचन काया से क्षमा मांगती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। उसके बाद दीदी रिपीट बोलना हाँ, ना, रिपीट। हाँ एक ही बार रिपीट होगा, सभी ध्यान दें। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में जाने अनजाने, दीदी प्लीज थोड़ा स्लो बोलिए ना, रुक रुक के थोड़ा। हाँ हाँ, जाने अनजाने कोई भी जीवात्मा को दो मिनट मन मन वचन काया से दुखाया हो, दुष्वचन बोले हो, कटु वचन बोले हो, अपमान किया हो, मन नहीं संभाला हो, आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो। ऐसे कोई भी मेरे दुष्कृत्यों के कारण किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, तो उन सभी जीवात्माओं को मन वचन काया से माफी मांगती हूँ, 2 मिनट। क्षमा मांगती हूँ,
मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ। परम पिता परमेश्वर देवादिदेव श्री आदेश्वर प्रभु आप हमें भक्ति आराधना के लिए आज्ञा दे। मानतुंग सुरेश्वर जी से आज्ञा लेते हुए तथा सभी आचार्य साधु संत गुरुवरों से आज्ञा लेते हुए प्रभु मैं भक्तांबर हीलिंग करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, अगर आप कोई जाप करे तो प्रभु मैं इस मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। प्रभु मैं ये संकल्प पूर्ण होने के लिए इस श्लोक का अभ्यास करना चाहती हूँ। ऐसा आप वाक्य डाल सकते हैं। और फिर 3 नौकार मंत्र बोलना है। और फिर जो भी आपकी गाथा है, जो भी आपका अभ्यास रहेगा वो पूर्ण बोलना है। उसके बाद अंत में आभार विधि होती है। आभार विधि में आदिनाथ प्रभु का धन्यवाद, मेरा संकल्प पूर्ण हो गया है प्रभु आपके आशीर्वाद से। ऐसे बोलते हुए आभार करेंगे प्रभु का। कोई भी संकल्प सकारात्मक वाक्य में ही होना चाहिए। मुझे पैसे चाहिए तो मुझे पैसे मिल गए, ऐसा सकारात्मक वाक्य। प्रभु के आशीर्वाद से मुझे पैसे मिल गए, ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। ऐसे सकारात्मक वाक्य आप डालें। उसके बाद मानतुंग सुरेश्वर जी का धन्यवाद। अगर भक्तांबर है तो मानतुंग सुरेश्वर जी, और कोई मंत्र है तो उसके जो गुरु होंगे उनका नाम, और सारे विश्व के आचार्य साधु संतों का नाम लेके धन्यवाद करना है। क्यों आचार्य साधु संत? क्योंकि जब भी ये लिखा गया उसके बाद हम तक जो पहुंचा है वो अनेक अनेक आचार्य और गुरु ही थे, मारसाए भी थे, जिनकी वजह से हम तक ये मंत्र या सब कुछ आया है। तो उन सब का धन्यवाद करना है। और फिर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो ऊर्जा देती है तभी हम कनेक्ट हो पाते हैं ऐसी भव्य दिव्य ऊर्जाओं से। तो उसका भी धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद। और फिर ये कंप्लीट होती है आभार विधि। इसी तरह से आभार विधि की जाती है। ठीक है, अभी हम आज के पोर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा था सिद्धि दीदी का ऐसे वो रिकॉर्ड मिलल है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है सब। कल हमने सिद्धि के तथ्य जाने थे। पहले जाना था सिद्धि क्या होती है, फिर जाना मंत्र सिद्धि क्या होती है, फिर उसके तथ्य भी जाने। फिर अगर आप उस तथ्य के प्रकार से अगर आप कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि हमें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई? कोई तो कारण चाहिए ना हमको पता चलने की, कोई तो लक्षण चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमने जो मंत्रों का जाप किया है उसकी हमें सिद्धियां प्राप्त हो गई है। तो उसके 4 लक्षण है। पहला लक्षण है जब मंत्र के साधक अपने आज्ञा चक्र में मंत्र या बीज मंत्र अग्नि अक्षरों में लिखा दिखाई दे।
तो मंत्र सिद्धि हुआ समझना चाहिए। मतलब अपना ये आज्ञा चक्र है इधर। जब आप कोई जाप पूरे ध्यान मन मतलब चारों तथ्यों को अनुसरण करके अगर आप कोई मंत्रों की साधना करते हैं तो ऐसे होता है कि अपने चक्र जागृत हो जाते हैं, और फिर वो जो मंत्र का अपन आप बार बार जाप करते हो वो मंत्र यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा आज्ञा चक्र पर। जैसे ही आप आंखें बंद करोगे वो जाप करोगे मंत्र का तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक अक्षर में लिखा हुआ है वो मंत्र। अगर ऐसे दिखाई दिया तो आपने समझना है कि उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई। दूसरा है साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्धि हुआ जाने। अपने इष्ट देव, कोई भी देवता को आप जिसे मानते हो, जैसे आदिनाथ को मैं मानती हूँ, आदिनाथ भगवान को, तो जैसे मैं मंत्र सिद्धि करती हूँ तो मुझे फील होता है कि आसपास मेरे प्रभु है। जैसे मैं मंत्र साधना करना चालू करती हूँ मुझे फीलिंग आता है कि मेरे आसपास प्रभु है। तो ऐसी जब फीलिंग अपने आप अंदर से आने लगती है तभी आप समझ लेना कि आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई है। फिर है शुद्धता, पवित्रता और चेतना का ऊर्ध्व गमन का अनुभव करे तो मंत्र सिद्धि हुआ जाने। जैसे आपको फील हुए या आपको कोई ऐसा बोल दे कि आपको देख के ना मुझे बहुत शुद्धता का मैं फीलिंग आता है या स्वस्थता का फीलिंग आता है, जैसे इसका मतलब क्या है कि आपका ऑरा बदल रहा है। जैसे जैसे आपकी मंत्र सिद्धि होने लगती है आपका ऑरा शुद्ध शुद्ध होने लगता है, तो औरों को आज आजू बाजू जो अपने आसपास के लोग हैं उनको लगता उनके फीलिंग बदल जाते हैं अपने लिए। तो सामने से ही आपको बोला जाएगा कि आप बहुत शुद्ध लग रहे हो, आप बहुत पवित्र लग रहे हो। ऐसे फीलिंग जब भी आने लगे और आपको ये फीलिंग स्वयं को भी आएगी। मंजू जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, ओके। तो ऐसे फीलिंग जब आए तो समझ लेना मंत्र सिद्धि हमें प्राप्त। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमें मंत्र सिद्धि प्राप्त की नहीं हुई। म्यूट रखे अपना फोन। अभी देखिए सभी सारी बातें आ गई मंत्र के लिए। मंत्र क्या होता है, मंत्र सिद्धि क्या करनी, मतलब क्या करना हो, तो 4 तथ्य जो कल बताए थे उस अनुसार अगर आप करोगे तो आपको मंत्र सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। और वो सिद्धि प्राप्त हुई है कि नहीं उसके लक्षण भी आपको ध्यान में आएंगे कि उससे आपको पता चलेगा कि मुझे ये मंत्र सिद्धि प्राप्त हो नहीं हो रही तो भी आपको पता चलेगा कि मेरा तथ्यों पे काम नहीं हो रहा है। आ गया ध्यान में कि मेरा तथ्यों पे काम नहीं हो रहा है। अभी आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दीदी मुझे तो मंत्र यही नहीं हो रहा है, सिद्ध ही नहीं हो रहा है। आपको खुद को इवैल्यूएशन करना होगा कि मैंने तथ्य पे काम किया है क्या। इतना इजी है ये। ठीक है, मंत्र शक्ति वह कालबद्ध, समयबद्ध, क्रमबद्ध, अनुशासनबद्ध और विधानबद्ध ध्वनि विज्ञान है जो प्रकृति को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को, वातावरण को और ब्रह्मांड को प्रभावित रखने की पूर्ण क्षमता रखता है। मतलब क्या कि इतनी मंत्र सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसमें इतनी ऊर्जा बन जाती है कि आपका खुद का ही कंट्रोल आ जाता है ब्रह्मांड पर, अपनी आजू बाजू की परिस्थितियों पर। अगर आप चाहते हो कि ये परिस्थिति ना हो मेरे साथ तो उस पर आपका कंट्रोल आना शुरुआत हो जाएगा। इस तरह से उस सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको अलग अलग अनुभव आते जाएंगे। ये एक ध्वनि विज्ञान है ना। ध्वनि विज्ञान मतलब पहला तथ्य था अपना जोर से बोलना, मंत्रों को जोर से बोलना। वो एक शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है कि जिस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा उसी तरह से आपका ऑरा बनेगा। तो ये ध्यान में आ गया होगा। मैंने 4 लक्षण बताए हैं मंत्र सिद्धि के कि कैसे हमें मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, उससे हमें पता चलेगा। अब दीदी यहाँ 3 नहीं बताए, 3 नहीं हुए दीदी? 4 बताए। हाँ दीदी, नहीं दीदी 3 ही हुए। 3 बताए, 3। अच्छा नहीं हुआ था। आज्ञा चक्र पे अग्नि अक्षर 1, फिर जाप जब बिना जाप किए साधक को लोगे कि मंत्र जाप अनावृत उसके अंदर स्वतः ही, हाँ वो एक नहीं बताया मैंने। ठीक है, एक है
जो हम मंत्र जाप करते हैं तो ऐसे होता है कि अंदर ही अंदर जाप चालू रहता है, आप बिना सोचे समझे ही, आप सोच भी नहीं रहे कि मुझे मंत्र जाप करना है, पर अंदर से आपको मंत्र जाप चालू है ऐसे फील होता है कि मेरी आत्मा वो मंत्र जाप कर रही है। ऐसे जब भी आपको फील होने लगे तो समझना है कि आपका मंत्र सिद्धि हो गया है। ये चौथा पॉइंट आगे। अभी एक बार रिपीट करो ना, चौथा विद्या चक्र। फिर दूसरा जो है, साधक अपने सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अपने आसपास फील करता है। हाँ, तीसरा है शुद्धता, पवित्रता और चेतना का ऊर्ध्वगमन का अनुभव, अपने आप को शुद्ध पवित्र समझना, फीलिंग आना, अपना ऑरा शुद्ध लगना। और चौथा जो था वो जाप किए बिना ही साधक को लगे कि अंदर ही अंदर अपने मंत्र जाप चल रहा है। तो ये हो गए 4 पॉइंट। अब स्वर अक्षरों की अद्भुत शक्ति है, जो मेन अ आ इ ई जो अक्षर पहले बने थे स्वर, तो उनकी एक अद्भुत शक्ति है। वो कैसे ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला अक्षर है अ। अव्यय सूचक शक्ति प्रदायक प्रणव बीज का कर्ता, मतलब ये अक्षर का सिर्फ उच्चार करने से भी हमें शक्ति प्रदायक है। ये बीजाक्षर शक्ति मिलती है, शक्ति की ऊर्जा अपने बॉडी में तैयार होती है। फिर मन ही मन में नहीं, जैसे आप जोर से बोलोगे तभी इसकी ऊर्जा तैयार होगी। तो सारे ये जो स्वर अक्षर है इनको जब भी आप जोर से प्रोनाउंस करोगे तो इनमें जो छिपी ऊर्जा है वो हमारे बॉडी में तैयार होगी। तो दूसरा है सारस्वत का आ, दूसरा अक्षर है आ। सारस्वत का जनक यही है, शक्ति व बुद्धि परिचायक है। आ यानी सरस्वती को प्रेरणादायी अक्षर है, इसके उच्चार से हमारी बुद्धि की क्षमता बढ़ने में मदद करती है। आ। तीसरा है ई, गति का सूचक, अग्नि बीज, जनक लक्ष्मी का साधक है। ई का है गति का सूचक, कोई चीज में आपको गति चाहिए तो उसका प्रोनाउंसिएशन करना है ई। जैसे हम ओमकार का ओम करते हैं ना, उसी तरह से ये बीजाक्षर का भी हमने बोलना चाहिए, ये बीजाक्षर। चौथा है ई, बड़ी ई। ये बड़ी ई है अमृत बीज, यह स्तंभक है, कार्य साधना वाला, ज्ञान को बढ़ाता है ये बीजाक्षर। अपना जो ज्ञान है, हमें जो ज्ञान चाहिए, कोई विषय में हमारा ज्ञान कम पड़ रहा है, हमें लगता है कि ये हमें चढ़ नहीं रहा है, हम ये बढ़ा नहीं पा रहे अपना ज्ञान, तो ऐसी स्थिति में हमने इस अक्षर का रटन करना चाहिए। पांचवा है उ, उच्चाटन का बीज मंत्र, यह बहुत शक्तिशाली है। उच्चाटन का बीज मंत्र यानी कोई स्टेप, कोई चीज में आपको आगे बढ़ना है, स्टेप्स से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये बीज मंत्र है। फिर छठा है बड़ी ऊ, उच्चारण के माध्यम से बहुत शक्ति मिलती है, यह विघ्नवंशक कार्य तंत्र है, इसके उच्चारण से हमें बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है। ऊ। फिर है रू, रू यानी ऋषि वाला रू, ऋषि को रू यूज करते हैं वो रू, रिद्धि सिद्धि को देने वाला बीज अक्षर है, रिद्धि सिद्धि को देने वाला ये बीज अक्षर है। शुभ कार्यों में उपयोगी, कार्य सिद्धि निश्चित ही होगी। कोई भी कार्य परिश्रम से आप कर रहे हो और आपको ऐसे लगता है बिना अड़चन के ये पूर्ण हो जाए, तो इस बीजाक्षर का 108 बार जाप करने से कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। फिर अगला है रू, ल को नीचे रफार बोलेंगे, निचला रफार होता है ना, ल को नीचा जो रफार देते वो वाणी का संहारक है यह, किंतु सत्य का संचारक, आत्मसिद्धि एवं लक्ष्मी बीज कारक है। लक्ष्मी बीज कारक यह बीजाक्षर है और वाणी का संहारक है। ए, पूर्ण अटलता लाने वाला, पोषण संवर्धन करता, पूर्ण अटलता लाने वाला। अगर हमारे डिसीजन पे हम ठाम नहीं रहते हैं कि हम ले नहीं पा रहे, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, क्या करें क्या नहीं, ऐसी स्थिति जब आती है तो ये बीजाक्षर मदद करता है। अटलता,
कोई चीज के लिए अटलता लानी हो तो ये बीजाक्षर मदद करता है। फिर है ऐ, वशीकरण का जनक बीज, यह ऋण विद्युत का उत्पादक है। वशीकरण का जनक बीज है ऋण विद्युत, मतलब किसी पे आपको ऐसे लगता है कि मैं इसकी ऋणी हूं, तो वो ऋण मेरा खत्म हो जाए, हाँ? तो उसके लिए कितना भी कठिन काम इससे हो सकता है एकदम आसान, ऐसा बीजाक्षर है ये ऐ। ऐ बीजाक्षर जो है कितना भी कठिन काम है इससे आसान हो जाता है। लक्ष्मी पोषक, माया बीजक, दुष्टु वस्तुएं करने प्रदान करने वाला। नहीं, ये ओ का है, ऐ हुआ, उसके बाद ओ है लक्ष्मी पोषक और माया बीजक है। लक्ष्मी पोषक मतलब आई हुई धन संपदा हमारे पास टिकी रहे, लक्ष्मी पोषक। फिर है औ, औ है निरपेक्षी स्वयं बीज, कई बीजों का मूल प्रधान, अनंत इसमें बीज तत्व समाहित है औ में। औ है अनंत बीजों का प्रधान है, इसलिए इनमें अनंत अनंत शक्ति है इस बीज अक्षर में। ये सारे बीजाक्षर जो है शक्ति प्रदान करने वाले बीजाक्षर है। अगर हमें लगता है कि हम कृग्न है, हमें ताकत नहीं है, हमारी ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, तो ये बीजाक्षर बहुत मदद करते हैं। अभाव का सूचक है, शून्यकाश बीज परतंत्र कर्माभावी है। यानी अभाव का सूचक। अगर आपको लगता है कि आप में कोई अभावता है, कुछ कमतरता है, ऐसे कभी फीलिंग हो तो बीजाक्षर का जाप करना चाहिए। फिर है अह, के बाजू में 2 डॉट विसर्ग अह, शांति बीज में प्रमुख बीज, यह रहता नहीं स्वयं निरपेक्ष। अच्छा, ये शांति बीज है, मतलब अगर हमारे जीवन में शांतता लाना चाहते हैं और कोई कोई चीजों से आपको तकलीफ हो रही हो, म्यूट करें सभी जन। शांतता लाना है जीवन में, अपना ऑरा शुद्ध और शांत हो, तो उसके लिए ये बीजाक्षर मदद करता है। अगर आप लिख नहीं पाए हैं तो इसका रिकॉर्डिंग जब भी आएगा तो आप वापिस सुनेगा, क्योंकि रिपीट करने के लिए अभी अपने पास वक्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 19 श्लोक भक्तांबर का अभ्यास शुरू करते हैं। 18 गाथाएं हुई अपनी, अभी 19वां श्लोक। प्रभु की भक्ति में हम वापिस जुड़ रहे हैं, प्रभु की आज्ञा लेते हुए, मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा लेते हुए। 19वां श्लोक, किम शर्वरीषु शशिना हिन विवस्वता वा, किम शर्वरीषु शशिना हिन विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दु, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके, कार्य किया जलधरैर्जल भार नम्रै। यहाँ पे मानतुंग सुरेश्वर जी क्या बोल रहे हैं? तेरे चेहरे रूपी चंद्रमा का उजाला अंधेरे को निगल जाता है, फिर रात के उस चांद और दिन के सूरज से मुझे क्या लेना देना। धरती का यौवन जब पके हुए अनाज से श्रृंगारित हो उठता है, तब फिर सावन की भरी बदली को भी कौन बुलाएगा। प्रभु की भक्ति में लीन मानतुंग सुरेश्वर जी, उनको कोई भी प्रभु के सामने महत्व नहीं लग रहा है। सूर्य चंद्र भी उनको महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण देखो क्या दिया है। जब धरती पे धान उगता है, फसलें भर जाती है सब जगह, तो तब कभी हमको याद आएगा उन फसलों को देख के कि सावन नहीं आया, बारिश नहीं आई है, या घटाएं क्यों नहीं छाई है। हमें तो वो सुनहरा हरा भरा खेत देखते हुए हम आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको बारिश की याद नहीं आएगी। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि प्रभु आपका चेहरा देखने के बाद मुझे ना कोई चांद याद आता है, ना सूरज याद आता है, मुझे तो बस आप ही आप दिखते हो। इस तरह से बोलना चाह रहे हैं मानतुंग सुरेश्वर जी। मंत्र है ओम राम रीम रूम रह यह क्षः ह्रीम वषट नमः स्वाहा। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो विद्याहरणम
ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव, पर विद्या का असर नहीं होता, आजीविका मिलती है, मनचाहा जॉब मिलता है, पर विद्या छेदक काव्य। पर विद्या छेदक काव्य मतलब क्या कि कोई भी अपने गलत विद्या से अपने आप पे हम पर कोई गलत प्रभाव करना चाहता है, अगर आपको फील होता है कि कोई मेरे साथ ऐसे कोई गलत कार्य करना चाहता है, तो उसको अगर छेदना हो, भेदना हो, तो इस गाथा का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हो, तब भी इस गाथा का अभ्यास करना चाहिए। फिर किसको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं लग रही है, बहुत प्रयत्नों के बाद भी जॉब नहीं लग रही है, तो इस गाथा का 21 बार मंत्र वृद्धि के साथ 21 दिन जाप करना चाहिए। पर विद्या का असर नहीं होता, वो तो बताया मैंने कि कोई भी गलत विद्या हम पे कुछ काम कर रही होगी तो उसका असर होना बंद हो जाएगा। 20वीं गाथा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तुकाच शकले किरण, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषुयादि यथा महत्वं, नैवं तु काच शकले किरणा कुलेपि। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मानतुंग सुरेश्वर जी? तेरे में ज्ञान की जो झिलमिल ज्योति है वह और किसी अन्य देवी देवताओं में तो मिलेगी भी कैसे? सच्चे मणि में जैसे तेज किरणें निखरती हैं, वैसी आभा कांच के टुकड़ों में से बिखरने से रही, अर्थात कभी बिखर नहीं सकती। तो प्रभु में जो ज्ञान की झिलमिल ज्योति है वो कोई अन्य देवी देवताओं में कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसे उनका कहना है। इसका मंत्र है ओम श्राम श्रीम 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 श्रूम श्रः शत्रु भय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। ओम रिद्धि ओम रीम अरहम नमो चारणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है पुत्र प्राप्ति के लिए, सौभाग्य बढ़ता है, विजय प्राप्ति काव्य, संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक काव्य। जिनको भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनके लिए ये काव्य है। प्रेगनेंसी नहीं रहती है। देखिए 9 नंबर का जो श्लोक है वो है विशफुल चाइल्ड। विशफुल चाइल्ड मतलब मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की ही चाहिए, ऐसी भावना है, तो 9 नंबर का श्लोक। और 20वां जो श्लोक है वो मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा चाहिए मुझे और नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये श्लोक है। और 26 है ना, और कौन सा है? हाँ 26 नंबर जो है वो है प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एबॉर्शन ना हो, ऐसी कुछ परिस्थितियां ना हो जो तबीयत खराब हो जाए बच्चे की या माँ की, तो उसके लिए ये श्लोक काम करता है। प्रसव वेदना मतलब सभी प्रकार की परेशानियों को नाश करता है। प्रेगनेंसी के दौरान सभी प्रकार की परेशानियों को नाश करता है। कौन सा नंबर? 26। तो देखिए 9 नंबर, 20 नंबर और 26 नंबर, ये तीनों भी श्लोक प्रेगनेंसी के दौरान काम आते हैं। जिनको भी बच्चा चाहिए, उसको क्या चाहिए, फिर हो नहीं रहा हो तो, और फिर 9 महीने सेफली रहे, इस ठीक है। इसका पुत्र प्राप्ति फिर है 21 नंबर का श्लोक। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि।
अर्थ है, यह तो ठीक ही हुआ जो मैंने अन्य देव देवियों को पहले ही देख लिया, क्योंकि आपको देखने के बाद तो यह हृदय आप में ही खो गया है। जगत में अब दूसरा ऐसा है भी कौन जो जन्म जन्मांतर में भी तेरे में डूबे हुए इस हृदय को तनिक भी लुभा सके। भक्ति में बोल रहे मानतुंग सुरेश्वर जी, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सारे देवी देवताओं को देख लिया, क्योंकि अब आपको देखने के बाद मैं आपके भक्ति में इतना डूब गया हूं कि कोई भी मुझे लुभा ही नहीं सकता। कोई अन्य देवी देवता मुझे तनिक भी, एक कण मात्र से भी अब लुभा नहीं सकते हैं। बस मैं आपके ही भक्ति में डूब गया हूं प्रभु। मंत्र है, ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो पन्न समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो पन्न समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है, स्वजन वगैरह आकर्षित वशवर्ती होते हैं, सभी को अनुकूल होते हैं, सर्ववशीकरण का। हाँ, तो अगर आपके ऐसे लगता है कि परिवार में एकजुटता नहीं है, प्रेम भाव नहीं हो, संभाव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति हो तो इस गाथा का जाप करना चाहिए। आप इस गाथा के हीलिंग दे सकते हैं, या आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि परिवार के लिए एकत्रितकरण, स्वजन आकर्षित हो, एक दूसरे से आकर्षित हो, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता परिवार में, ऐसी भावना जब आप में हो तो इस गाथा का अभ्यास करें। ये कौन सी गाथा है? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ दीदी। 21 नंबर की गाथा के बारे में हम बात कर रहे थे। अब है 22 नंबर। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालाम। इसमें क्या बोल रहे मानतुंग सुरेश्वर जी? सैकड़ों स्त्रियां कई पुत्रों का प्रसव करती है। ध्यान दीजिए, सैकड़ों स्त्रियां कई पुत्रों का प्रसव करती, यानी बच्चे को जन्म देती है, पर तुम जैसे पुत्र को और किसी ने जन्म नहीं दिया। सभी दिशाएं चाहे तारे नक्षत्र वगैरह को धारण करे, पर सूरज का आविर्भाव तो पूरब की कोख से ही होता है। कितना सुंदर बताया है मानतुंग सुरेश्वर जी ने। देखिए कितने बच्चे जन्म लेते हैं धरती पर प्रभु के जैसे कोई दूसरा जन्मा ही नहीं कभी। आदिनाथ प्रभु के जैसे, जिनकी भक्ति का असर आज भी है, जिनकी ऊर्जा का असर अब तक है, ऐसा कोई वापिस जन्मा ही नहीं। तो कितने आकाश मंडल में इतने नक्षत्र है, तारे हैं, क्या क्या है, ग्रह मंडल है, सब कुछ है, पर सूरज कहाँ से उगता है? पूरब के कोख से ही। तो उनको कहना है जो विशिष्ट है वो विशिष्ट जगह से ही आता है, ऐसे बताया है। मंत्र है, ओम नमः श्री वीरेहिम जृंभय जृंभय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो स्वाहा लिखा होता है ना हर मंत्र के नीचे, तो ये जोर से ही बोलना होता है। स्वाहा, स्वाहा ये अग्नि की पत्नी का नाम है। तो जब आप बोलते हो ना स्वाहा, तो वो वहां तक पहुंचती है अपनी ऊर्जा अग्नि के पत्नी के पास, और वो काम करती है उन देवी देवताओं को अपनी ऊर्जाएं पहुंचाने का। जो हमने बोली है ना, हम जो मंत्र बोले हैं, वो मंत्र को उस विशिष्ट देवता के पास पहुंचाने का काम करती है स्वाहा। ये स्वाहा ये नाम है अग्नि की पत्नी का नाम, अग्निदेव है ना, उनके पत्नी का नाम है ये। तो स्वाहा को बहुत महत्व है। तो हमेशा देखो कोई बोलता है ना, पंडित घर पे आते हैं तो आप सब जन स्वाहा बोलो जोर से, है ना। बाकी मंत्र मैं बोलता हूँ पर आप स्वाहा बोलो।
ताकि आपका जो उच्चारण हुआ है, आपकी जो ऊर्जा आपके घर से तैयार हुई है, वो उस देवी के पास पहुंचे और वो देवी उस देवता तक अपनी ऊर्जाएं पहुंचाए, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। तो रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो आगा सगामीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव है प्रेत बाधा वगैरह दूर हो जाती है, भूत प्रेत चुड़ैल बुरी नजर से बचाता है। बहुत फोन आते हैं हमको, किसी के साथ ये हो गया, किसी के आंग में आ गया, किसी के, है ना, कोई बाधाएं, बाहर की बाधाएं लग गई, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मतलब हम इसको कितना भी साइंस आगे गया है, फिर भी इस बात को हम टाल नहीं सकते कि ये चीजें आज भी होती हैं और बहुत जगह बहुत जन इससे पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में इस गाथा का प्रभाव बहुत बहुत लाभकारी है। बहुतों ने इसका अनुभव भी लिया है, हमारे सेंटर से भी बहुत लोग जो जुड़े थे उन्होंने भी अनुभव लिया है कि इस गाथा से जो भी ऐसी प्रेत बाधाएं हैं, बाहर की बाधाएं लगती हैं, तो वो नष्ट होने में मदद होता है। वो जो अपना परिवार का सदस्य या जीव है वो सुरक्षित हो जाता है। 22 नंबर हो गया। अब है 23 नंबर। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमास मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम। मृत्युम ऊपर डॉट है, डॉट पे हमेशा ध्यान दें आप लोग। मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंताः। पंताः को ध्यान में आ गया होगा प्रोनाउंसिएशन। अर्थ है मुनिजन आपको अंधेरे में सूरज के समान निष्कलंक परम पुरुष मानते हैं। सही रूप में, सच्चे स्वरूप में आपको पाकर ही मृत्युंजय हुआ जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है और न ही कोई अन्य मुक्ति मंजिल की राह है। मानतुंग सुरेश्वर जी कहते हैं कि आप ही सब कुछ है, आपसे ही मृत्युंजय प्राप्त कर सकते हैं, आपसे ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आपसे ही हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं और आपसे ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अलावा जगत में कोई नहीं है, उनके सामने कोई भी नहीं है, सिर्फ देवादिदेव ही है जो हमारे हर चीज के मार्ग बने हुए हैं। मंत्र है ओम नमो भगवती जयवती मम समहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र भी वही है, देखिए, मोक्ष सौख्यम, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये मंत्र प्राप्त होता, ये मंत्र से हमें प्राप्ति मिलती है। तो हम ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ हमने ये पूरा जन्म भर हमने जाप कर लिया और हमें मोक्ष मिल ही जाएगा, या क्या पता मिलेगा कि नहीं। मन में एक शंकाएं होती है ना कि हम इतना कर रहे हैं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे कि अभी जो आराध चल रहा है उस हिसाब से तो किसी को भी मोक्ष नहीं मिलेगा, पर मोक्ष के लिए जो कर्म बांधने हैं वो हम बांधते जा रहे हैं। उस जाने की जो सीढ़ी है वो हम चढ़ते जा रहे हैं। अगर हम चढ़ना लग गए तो हमारा अगला जन्म भी वैसे होगा कि हम अगले स्टेप्स पर चढ़ते जाएंगे और फिर तीसरे भाव में, अपने आज से लेके तीसरे भाव में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर शर्त क्या है कि उतने ही हम श्रद्धा से, विनम्रता से, सहजता से, भक्ति आराधना से जुड़े रहें। पता नहीं हम कौन से जन्म में, किस जन्म में, किस धर्म में हम जन्म लें, हमें पता नहीं है, पर हमारी भावना इस जन्म में ऐसी रही कि मैं जिस भी जन्म में रहूं, मैं समभावता से रहूं, मैं भगवान से जुड़ा हुआ रहूं, मैं संलग्न रहूं, मैं धार्मिक रहूं। ये भावनाएं हमारे अंदर बैठ गई तो अगला भाव भी अपना वैसा ही होगा। तो ऐसी भावनाओं को धारण करना जरूरी है। हमारे अंदर की इच्छा क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंदर बैठा क्या है, क्या भावना है अपनी, इस पे चेक करना, उस पे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो आसी विषाणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव है शरीर रक्षा में सहायक होता है, भूत प्रेत की बाधा दूर करता है। ये भी श्लोक भूत प्रेत की बाधाएं दूर करने में मदद करता है और उस व्यक्ति का शरीर की रक्षा करने में मदद करता है।
कभी ऐसे लगता है कि कोई बाहर जा रहा है, शाम के समय में है, कोई घर की बहू बेटियां तैयार होके बाहर जा रही है और आपको ऐसे लगता है कुछ गलत ना हो, तो तब इस मंत्र का, इस गाथा का, रिद्धियों का जाप करने से फायदा होता है। 23 नंबर। अब आएगा 24 नंबर। वामाव्ययम विभुमचिन्त्यमसंख्य माद्यम ब्रह्मांडमीश्वरमनंतमनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूपममलम प्रवदन्ति संतः। क्या कहते हैं यहाँ पर? संत जन कहते हैं आप अव्यय है, विभु वैभव युक्त है, आदि ब्रह्म है, अनंत ईश्वर है, अनंग केतु है, योगीश्वर है, अनेक योग रूप है, एक ज्ञान स्वरूप है। शायद कौन सी तुलना आप में घटित नहीं होगी। मतलब इतना कुछ है प्रभु में कि उनकी किसी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई है ही नहीं कि उसके साथ तुलना हो सके, ऐसे प्रभु है। इतने गुणवान, इतने ऊर्जावान और इतने सद्गुणों से भरे हुए प्रभु है। मंत्र है ओम नमो अरिहंताणम स्थावर जंगम। यही है क्या इसका मंत्र? 24 नंबर अलग है दूसरा। हाँ। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते बुद्धमाणम सामीस्यस्य सर्वसमहितम। समिहितम कुरकुरु स्वाहा। बोलूं फिर अभी मैं? ओम नमो भगवते बद्धमाण सामी रस सर्व समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। और रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो दीप्त विषाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है इसका। माइग्रेन की तकलीफ जिनको है, सिर दर्द की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, तो इनको ये मदद करता है ये श्लोक। माइग्रेन, सिर दर्द और ब्लड प्रेशर। पच्चीस नंबर, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध स्वमेव विबुधार्चित पाद बुद्धिबोधात्, बुद्ध स्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, विधेर विधानात्, विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि, मोसी पुरुषोत्तमोसि। इस गाथा में बोल रहे हैं आप बुद्ध है, बुद्धि निदान देवों से अर्चित होने के कारण। आप शंकर है, तीन भुवन के शांति प्रदान करने के कारण। आप धीर है, मुक्ति मार्ग का प्रवर्तन करने के कारण। हे भगवान, आप सचमुच पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का निदान किया। श्री शंकर के जैसे त्रिभुवन का शांति का प्रदायक बने प्रभु, शांति का मार्ग बताने वाले बने थे प्रभु, और मुक्ति मार्ग का प्रवर्तन करने के कारण। मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन। उन्होंने ही तो मार्ग बताया कि मोक्ष मार्ग पर किस तरीके से हम चल सकते हैं आगे। सबसे पहले आदिनाथ प्रभु ने ही बताया था ये। तो भगवंत आप सचमुच पुरुष श्रेष्ठ हैं, सब पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष कहा गया उन्हें। तो मंत्र है ओम नमो राम रीम रूम रौम रह असिया उषा ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो उग्गतवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव है अग्नि का भय दूर होता है, तप्त पदार्थ शीतल बन जाते हैं, नजर उतारने के लिए और दृष्टि दोष निवारक। अग्नि का भय दूर होना,
जिसे भी अग्नि को डर लगता है, अग्नि का डर लगता हो, तो उनके लिए ये गाथा अच्छी है। फिर शरीर में उष्णता बहुत हो गई हो, शरीर में उष्णता बहुत हो गई हो तो भी ये ठंडा करने का काम करता है ये श्लोक। फिर नजर उतारने के लिए भी, नजर उतारने के लिए ये श्लोक काम करता है। और फिर दृष्टि दोष निवारक, वही नजर, दृष्टि दोष यानी क्या, किसी की बुरी नजर लग जाती है तो वो दोष को निवारक बनता है ये श्लोक। 26 नंबर श्लोक, जिसमें सिर्फ नमन किया है, देवादिदेव को नमन किया है। आप भी मन में बोलिए, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तीन लोग के दुख विदारक तुम्हें नमन हो, जिन्होंने दुख का विदार कर दिया, ऐसे प्रभु को नमन हो। इस धरती के हे आभूषण तुम्हें नमन हो, सचमुच प्रभु के आभूषण की तरह ही ये धरती के लिए। आज भक्तांबर का स्तोत्र अनंत अनंत कोरोना के कितने लाखों पेशेंट्स को ठीक किया है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में थे, आईसीयू में थे, ऑक्सीजन लेवल 0 हो रहा था, ऐसे लोग बच के आए सिर्फ और सिर्फ भक्तांबर की आराधना से। तो आज ये आभूषण से बढ़कर और क्या, मतलब कोई शब्द ही नहीं है, कितनी ऊर्जा है प्रभु की। तीन जगत के हे परमेश्वर तुम्हें नमन हो, भवसागर के शोषक जिनवर तुम्हें नमन हो। भवसागर, भवोदधि शोषणाय, भवसागर, हमारा भव बढ़ता ही जाता है ना, सागर सागर के जैसे बड़ा बड़ा होते, तो उसको शोषक कर लेता है, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करता है, ऐसे हम ज्ञान के मार्ग पे चल जाते हैं कि उससे हम कम 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 करने में सहायक करता है। तो भवसागर के शोषक। फिर है मंत्र, ओम नमो भगवती, ओम रीम श्रीम क्लीम रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है, ओम रीम अर्हम नमो दित्त तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, दित्त तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये जो रिद्धियां है ना, अलग अलग दित्त तवाणम, अलग अलग बहुत सारी आई है अब तक जितनी भी गाथा है, वे इसमें ना सबको अलग अलग रिद्धिधारियों को नमन किया गया है। कोई बुद्धि में है, कोई कोई अन्य विद्या में है, किनके सिर्फ पसीना, शरीर का जो पसीना निकलता है वो अगर अपने शरीर पे गिर जाए तो अनंत जो भी अपने शरीर में अस्वस्थताएं हैं, बड़ी बड़े अस्वस्थताएं, तकलीफ हो, इन्फेक्शन हो, तो वो दूर हो जाते हैं। तो ये ऐसी रिद्धिधारियों को हमने यहाँ पे नमन किया है। तो इस रिद्धियों को बहुत ज्यादा महत्व है। तो जब भी आप रिद्धि पढ़े ना तो पूरे ध्यान पूर्वक ही पढ़िएगा। प्रभाव है, प्रणात कष्ट दूर हो जाते हैं, रक्षण मिलता है, अर्ध शिशि नाशक, प्रसव पीड़ा निवारक काव्य। अभी मैंने बताया था प्रसव पीड़ा निवारक, जो भी प्रेगनेंसी का टाइम में तकलीफें होती है तो उससे दूर करने में ये श्लोक मदद करता है। तो 9 महीने ये गाथा का अभ्यास करना चाहिए और सारे जीवन में जो भी कष्ट है उसे भी दूर करने में ये श्लोक मदद करता है। 27 नंबर, और क्या दीदी, और क्या वापस बोलो ना। कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं, रक्षण मिलता है। रक्षण, जैसे किसी को असुरक्षितता की भावना होती है मन में, तो वो दूर करने का भी ये मदद करता है। फिर अर्धशीशी नाशक, और फिर प्रसव पीड़ा निवारक। 27 नंबर, रिद्धि और मंत्र नहीं पढ़े थे। पढ़ा ना, पढ़ा मैंने, सब हो गया इसका। ओम रीम अरहम नमो दित्त तवाणम, अभी तो बोला मैंने, दित्त तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 27 नंबर, कोविस्मि यत्र यदि नाम गुणैरशेषै, रशेषै, ध्यान दे, त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नांत रेपि, देखिए रेपि
एस जैसे निकाला है वहां पे। स्वप्नांतरेपि न कदाचित पिक्षि तोसी, आकार देना है, तोसी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आप में गुणों का समूह इतना तो खचाखच भरा है कि अब भांति भांति का रूप लेने वाले अवगुण बेचारे सपने में भी आपकी ओर नजर नहीं डाल पाते। इसमें भला आश्चर्य की क्या बात है? इतने गुण है प्रभु में, इतने गुण हैं कि जिनमें भी अवगुण है वो प्रभु को उठ के नजर उठा के भी देखने के लायक नहीं रहेंगे। मतलब क्या कि वो अपने आप को प्रभु के जैसे बदल ही लेंगे, ऐसे कहा गया है। तो मंत्र है ओम नमो चकेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुन उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो तत्त तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव है शत्रु का डर दूर होता है। शत्रु का डर होता है, ऐसे लगता है आपको कि कोई परिवार में शत्रु की तरह मेरे साथ काम करता है, और उसका डर आपके मन में हमेशा जगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो ऐसे समय में इस गाथा का लाभ बहुत ज्यादा है। मंत्र आराधना के सभी उपसर्ग निवारक शत्रु उन्मूलक कार्य। मंत्र आराधना के सभी उपसर्ग निवारक। अभी आपने कोई ले लिया कि मुझे ये मंत्र का जाप करना है 10,000 बार, या भक्तांबर का श्लोक मुझे 21 दिन बिना कोई अड़चन के पूरा करना ही है, और कोई अवरोध ना आए और मैं कंटिन्यू कर सकूं, पर आपको पता नहीं क्या होगा क्या नहीं अगले सिचुएशन में। ऐसे जब मन में परिस्थिति हो तो उसके पहले इस श्लोक का 3 दिन जाप करें। 27 नंबर के श्लोक का 3 दिन सुबह में 9 बार जाप करें, और फिर 21 दिन की आप संकल्प लें। 21 दिन के लिए आप संकल्प लें ऐसे। दूसरा है शत्रु का डर। ये गाथा ऐसी है ना, 27 नंबर और 23 नंबर आप लिख लो। 23 नंबर और 27 नंबर की गाथा आपके भौतिक जीवन में, अभी जो हम जीवन जी रहे उस जीवन में अगर कोई भी काम हम करना चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहे हैं, अड़चने आ रही हो, कोई भी काम लो, कोई भी काम, कोई विशिष्ट काम ऐसे नहीं, कोई भी काम के लिए अगर अड़चन आ रही तो 23 और 27 नंबर की गाथा अगर आप हर रोज 21 दिन तक कोई भी संख्या में 9, 21, 11, 27 के कोई भी एक संख्या में आप जाप करोगे तो आपको दिखेगा कि काम ऐसे आसानी से हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे हो गया, इतनी आसानी से काम पूर्ण हो जाएंगे 23 और 27। तो ये हो गया आज तक का अपना ये पोर्शन, आज शायद यहीं तक है ना। हाँ जी, कल का अलग है। तो ये 27 गाथा तक का अपना आज का पोर्शन था। अभी हम हीलिंग लेंगे और फिर प्रश्नोत्तरी। जो भी प्रश्न है आप लिख के रख सकते हो, और अभी प्रश्नोत्तरी में आप पूछिएगा 1 बाय 1। सुजाता जी, स्नेहल जी जुड़े हैं क्या आप? हाँ, स्नेहल नहीं है, मैं है ना। बच्चे ते हीलिंग देव कोई डायरेक्ट ही लिख दो कोई। ठीक। हाँ नहीं, मैं बोलूं आदिनाथ है नमो नवदा बच्चे थे। ठीक। सभी जन शांत बैठे, पूरा ध्यान अपने आप में, आंखें बंद करें। एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, श्री देवादिदेव को याद करते हुए ओम ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेवाय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहं श्री
वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। लिंग लेंगे। या दिनाथ प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य मानतुंग सुश्वर जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।